उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी था, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। और मैंने कहा मेरी सब 9 साल की बेटियां हैं सर, और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। आखिर क्या है एक सफाई कर्मचारी और उसकी पीसीएस पत्नी का मामला? कैसे बनाया सफाई कर्मचारी ने अपनी पत्नी को पीसीएस अधिकारी? कैसे पड़ी रिश्ते में दरार और कैसे पकड़ा पति ने पत्नी को रंगे हाथों? क्या कार्रवाई हुई सीएम ऑफिस से? जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अमिताभ बच्चन की सूर्यवंशम फिल्म तो जरूर से देखी होगी। अगर आपके घर में सेट मैक्स होगा तो सूर्यवंशम नहीं देखी हो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है। अरे मैं उसी सूर्यवंशम की बात कर रहा हूँ जिसमें एक अनपढ़ पति अपनी पत्नी को पढ़ाता लिखाता है और फिर उसकी पत्नी बन जाती है कलेक्टर। पति भी अपनी बस ड्राइवरिंग का काम वगैरह शुरू कर देता है और पति पत्नी बहुत अच्छे से रहने लगते हैं और इस मूवी की हो जाती है एक हैप्पी एंडिंग। देखिए सूर्यवंशम फिल्म का जिक्र हमने इसीलिए किया क्योंकि दोस्तों रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी फर्क होता है और सूर्यवंशम मूवी जैसी कहानी रियल लाइफ में भी देखने को मिली है। लेकिन फर्क बस इतना है कि रियल लाइफ स्टोरी में इसकी एंडिंग हैप्पी बिल्कुल भी नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको अंदाजा हो गया होगा क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स पर एक सफाई कर्मचारी का मामला काफी दिनों से गरमाया हुआ है। वही क्लास डी कर्मचारी जिसने अपनी पीसीएस ऑफिसर पत्नी पर उसे छोड़ देने का और उससे बेवफाई करने का इल्जाम लगाया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर से दबा लीजिए। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पति पत्नी का है। ये केस है बरेली जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य का, जो कि प्रतापगढ़ में तैनात आलोक पंचायती राज विभाग में चतुर्थी श्रेणी के कर्मचारी हैं। पत्नी पर बेवफाई का इल्जाम लगाने के साथ साथ पति आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी पर अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन्हें मारने की साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। अब क्योंकि पत्नी एसडीएम है और पति एक सफाई कर्मचारी, इसीलिए इस मामले की चर्चा हर तरफ हो रही है। मामले के तूल पकड़ने और वायरल होने की एक वजह ये भी है कि पति ने ही पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस लायक बनाया कि वो एक सिविल सर्विस जैसे एग्जाम में बैठ सके और फिर एसडीएम बन सके। लेकिन एसडीएम बनने के बाद पत्नी ने पति के साथ में बेवफाई करी और पति को छोड़ने का फैसला कर लिया। यही नहीं, आलोक का आरोप तो ये भी है कि उनकी पत्नी के किसी और के साथ में प्रेम संबंध है और वो दोनों उन्हें जान से मारने की साजिश भी रच रहे हैं। अब दोस्तों ये तो हुआ उनके पति का पक्ष जो कि सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब जरा पत्नी ज्योति मौर्य का क्या कहना है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज मांगने का, उन्हें बदनाम करने का और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है और धूमनगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है। दरअसल पत्नी ज्योति मौर्य का आरोप है कि जब उनकी आलोक के साथ शादी हुई तो उनकी शादी अरेंज मैरिज थी। जब आलोक के घर वाले उनके घर वालों से मिलने आए तो उन्होंने ये सच नहीं बताया कि आलोक एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, बल्कि उन्होंने आलोक को ग्राम पंचायत अधिकारी बताया। यही नहीं, उसके दूसरे भाइयों को भी अधिकारी बताया, जिसकी वजह से उनके घर वाले और वो दोनों भी शादी के लिए राजी हो गए। शादी के बाद में पता चला कि आलोक एक सफाई कर्मचारी है, यानी कि उनके साथ कुल मिलाकर के धोखा हुआ था। यही नहीं, आलोक ने बिना उन्हें बताए उनका फोन गलत तरीके से ट्रेस भी किया। इसके अलावा उन पर झूठे आरोप भी लगाए, जिस वजह से धीरे धीरे दोनों के बीच में संबंध खराब होते गए। इन सब के अलावा ज्योति का कहना है कि उनके अधिकारी बनने के बाद आलोक न सिर्फ अपने परिवार के लिए अलग अलग चीजों की डिमांड करता था, बल्कि उनके पैसों की मांग भी करता था और इतना ही नहीं, डिमांड पूरी ना करने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी देता था। इसीलिए उन्होंने कई महीने पहले ही इसके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करवा दिया और फिर जब तकरीबन 3 महीने पहले उन्होंने तलाक के लिए अर्जी डाली तो उसने ये सब करना शुरू कर दिया और जैसे उसने उन्हें बदनाम करने की धमकी दी थी उसने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। ज्योति का कहना है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी की ही गलत वीडियो बनाकर अगर वायरल करने की धमकी देता है तो उसके साथ भला वो कैसे रह सकती है। वहीं पति ने भी धूमनगंज थाने में पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ में तहरीर दी है।
जबकि पति की तरफ से शिकायत और पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की बात करें तो पति की शिकायत करने के बाद भी अभी तक पुलिस ने मुकदमे को दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित पति यूपी के सीएम के जनता दरबार तक पहुंचा और कार्रवाई की गुहार लगाई। इससे पहले कि दोस्तों हम मामले के बारे में आगे जाने कि आखिरकार आगे क्या हुआ, उससे पहले हमें एक नज़र जरा ज्योति और आलोक की पिछली जिंदगी पर भी डाल लेनी चाहिए। अभी देखिए आलोक और ज्योति की पिछली जिंदगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दोनों पति पत्नी हैं, तो आपको बता दें कि 2009 में आलोक का पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर सिलेक्शन हुआ था, जिसके बाद उनकी पोस्टिंग प्रतापगढ़ में हुई थी। अब आलोक और ज्योति दोनों की शादी तकरीबन 13 साल पहले आलोक की नौकरी लग जाने के बाद में 1 साल के बाद 2010 में हुई थी। आलोक इलाहाबाद के रहने वाले हैं और ज्योति बनारस की। वो बनारस के एक गांव चिराई की रहने वाली है। क्योंकि आलोक का परिवार अच्छा था और आलोक के पास भी सरकारी नौकरी थी, इसीलिए दोनों के परिवार की सहमति बन जाती है। साथ ही आलोक और ज्योति भी एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो इस तरह से दोनों की शादी हो जाती है। अब क्योंकि ज्योति को पढ़ना लिखना अच्छा लगता था, इसीलिए शादी के बाद ज्योति ने आलोक से आगे पढ़ने की इच्छा जताई। आलोक को इस बात से कोई एतराज नहीं था कि ज्योति आगे पढ़ेगी, बल्कि ज्योति को पढ़ाने के लिए आलोक पैसा भी जमा करने लगा। क्योंकि वो किसी बड़े ओहदे पर नहीं थे, बल्कि डी क्लास के कर्मचारी थे, लेकिन फिर भी वो ज्योति का दाखिला इलाहाबाद के अच्छे कोचिंग सेंटर में करवा देते हैं, ताकि ज्योति की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके और वो अपनी जिंदगी में सक्सेस हासिल कर सके। ज्योति भी होशियार थी, इसीलिए वो भी अच्छे से पढ़ाई करती है और फिर पीसीएस का एग्जाम पास कर लेती है और अधिकारी बन जाती है। अब आपको बता दें कि 2010 में शादी होने के बाद साल 2015 में आलोक और ज्योति के 2 जुड़वा बेटियां भी हुई, और इस साल जिस दिन इनकी बेटियों ने जन्म लिया था, उसी दिन ज्योति का पीसीएस में सिलेक्शन हो गया था। ज्योति ने 2015 की पीसीएस परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल की। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि ज्योति की तरफ से अपने पति और उसके परिवार वालों के ऊपर दहेज मांगने का, उन्हें बदनाम करने का और उनका उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया और धुम्नगंज थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। उसी ज्योति ने 2015 में पीसीएस में सिलेक्शन के समय अपनी कामयाबी का क्रेडिट अपने पति और ससुर को दिया था। फिलहाल वो बरेली के शुगर मिल में जनरल मैनेजर हैं। होमगार्ड कमांडो के साथ अवैध संबंध। अब देखिए शादी से लेकर ज्योति के अधिकारी बनने तक और उसके बाद तकरीबन 2020 तक दोनों का शादीशुदा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा था। यही नहीं बल्कि इतनी अच्छी तरीके से चल रहा था कि आलोक ने अपने पिता के रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे से 2019 में धुम्नगंज के इलाके में ज्योति के नाम पर एक घर खरीद लिया था। लेकिन इसके बाद बताया जाता है कि साल 2020 के दौरान ही ज्योति की मुलाकात फेसबुक के जरिए होमगार्ड कमांडो मनीष दुबे से हुई, जिसके बाद दोनों के बीच में धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। यही नहीं, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे। इस तरह ज्योति की अपने पति आलोक से दूरियां और होमगार्ड कमांडो मनीष दुबे के साथ में नजदीकियां बढ़ती चली गई। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी राज आखिरकार कब तक राज रह सकता है। बस सीधी सी बात है, ज्योति और मनीष के अफेयर के मामले के बारे में उसके पति आलोक को पता चल गया। अपनी पत्नी के बदलते व्यवहार को देखकर आलोक को ज्योति पर शक हो गया और फिर शक बढ़ा तो उसने एक दिन ज्योति का मोबाइल चेक कर लिया, जिसमें मनीष और ज्योति की चैट मिल गई, जिससे जाहिर हो गया कि दोनों के बीच में पक्का अफेयर चल रहा है। आलोक को पूरा यकीन हो गया क्योंकि उसकी शादी को 10 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका था और अब उनकी 2 बेटियां भी थी। इसीलिए आलोक नहीं चाहता था कि उनका रिश्ता अब खराब हो। इसीलिए उसने ज्योति को समझाने की काफी कोशिश करी, लेकिन कहा जाता है ना कि प्यार तो अंधा होता है। बस वही यहाँ पर भी हुआ। ज्योति का मामला भी कुछ ऐसा ही था और आलोक के समझाने के बाद भी ज्योति ने मनीष को नहीं छोड़ा। यही नहीं, जब हालात बदलते हुए नजर नहीं आए तो आलोक मनीष दुबे की पत्नी से भी मिला और इस बारे में बात की कि वो अपने पति को समझाए, और उसके बाद मनीष की पत्नी ने भी अपनी तरफ से मनीष को समझाने की कोशिश करी, लेकिन ना तो ज्योति को आलोक का समझाना काम आया और ना ही मनीष की पत्नी के समझाने पर मनीष पर ही कोई असर हुआ। तो इस तरीके से आलोक और ज्योति के बीच में झगड़े चलते रहे। अब देखिए दोस्तों, इस मामले में ये भी जान लीजिए कि कुछ समय पहले आलोक ने अपनी
पत्नी पर रिश्वत लेने की भी आरोप लगाए थे। यही नहीं, उन्होंने ज्योति द्वारा रिश्वत लिए जाने के सबूत भी दिए थे और कार्रवाई की मांग भी की थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी के बीच की व्हाट्सएप चैट को भी पुलिस को दे दिया था। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये तो वक्त के साथ ही आगे पता चलेगा, लेकिन आपका इस मामले में क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।